नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो आज हुई थी यूएफसी 306। क्या ही शानदार गया यह इवेंट। तो एक एक करके सभी फाइट्स को जानते हैं। वैसे तो सभी फाइट्स डिसीजन विक्ट्री से खत्म हुई मेन इवेंट की, लेकिन फिर भी फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। दो नए चैंपियन सामने आए। तो सबसे पहली फाइट की बात करें तो जो कि ओपनिंग फाइट थी इस इवेंट की, और ये फाइट फ्लाईवेट डिवीजन में हुई थी, रोनाल्डो रोड्रिगस वर्सेस ओड ओसबर्न। तो इस फाइट को रोनाल्डो रोड्रिगस यूनानिमस डिसीजन से जीत जाता है। फर्स्ट राउंड में ओसबर्न अपने राइट हैंड से रोड्रिगस को नॉकआउट कर देता है और गेम को ग्राउंड में ले जाकर ग्राउंड एंड पाउंड करने की कोशिश करता है। पूरी तरह अपने हार्ड शॉट्स को लैंड करता है रोड्रिगस के ऊपर। रोड्रिगस इस राउंड को जैसे तैसे संभाल लेता है और फिर सेकेंड राउंड में रोड्रिगस टेक डाउन करता है। लेकिन वो जब टेक डाउन कर रहा था तब ओसबर्न गिलोटिन लॉक कर देता है रोड्रिगस के ऊपर। फिर उस गिलोटिन को रिवर्सल कर टॉप कंट्रोल दे देता है रोड्रिगस ओसबर्न के ऊपर और अपने हार्ड शॉट्स को लैंड कर ग्राउंड एंड पाउंड करने की कोशिश करता है। राउंड के कुछ आखिरी मिनटों में ओसबर्न बॉटम कंट्रोल को रिवर्स कर रोड्रिगस के ऊपर अपने टॉप कंट्रोल को लाता है और ये राउंड यहीं पर एंड होता है। थर्ड राउंड में रोड्रिगस के टेक डाउन फेल होते हैं। रोड्रिगस अपनी किक्स को लैंड करता है और आखिरी मिनटों में फिर से टेक डाउन करता है, एल्बोस और पंचेस को लैंड करता है और फिर ये गेम एंड हो जाती है। फर्स्ट राउंड में फाइट देखकर तो ये लग रहा था कि फर्स्ट राउंड में ही फाइट खत्म हो जाएगी, लेकिन इतने हार्ड शॉट्स लेने के बाद भी क्रिस्टियानो रोड्रिगस फिर से कमबैक करते हैं और अपना डोमिनेंस दिखाते हैं ग्राउंड कंट्रोल में। स्ट्राइकिंग में दोनों बराबर में ही थे, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। जहाँ तक क्रिस्टियानो रोड्रिगस की बात करें तो 9 मिनट ग्राउंड कंट्रोल था उसके पास और ओसबर्न के पास सिर्फ 1 ही मिनट के थे। अगली फाइट जो हुई थी लाइटवेट डिवीजन में डैनियल ज़लूबर वर्सेस एस्टेबन राइबोविक्स। तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। इस फाइट में स्प्लिट डिसीजन से जीत जाता है एस्टेबन राइबोविक्स। पूरी तरीके से प्योर स्ट्राइकिंग गेम थी। दोनों ने अपना स्ट्राइकिंग गेम दिखाया। फर्स्ट राउंड से बात करें तो राइबोविक्स हमेशा डिस्टेंस को क्लोज कर ज़लूबर के ऊपर बॉडी शॉट्स और फेस के ऊपर पंचेस लैंड कर रहे थे और ज़लूबर जब भी राइबोविक्स बैक जा रहे थे उसके ऊपर अपने पंचेस को कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन गेम में पावर डिफरेंस थी, राइबोविक्स के पास पावर ज्यादा थी ज़लूबर से। सेकेंड या थर्ड राउंड मैं यहाँ तक इतना श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरा आज नेटवर्क में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था, तो फाइट बीच बीच में मेरा मिस हुआ। तो शायद सेकेंड या थर्ड राउंड में ज़लूबर ने अपनी एल्बो से राइबोविक्स को नॉकआउट कर दिया था, लेकिन फिर राइबोविक्स हील होने के लिए अपने रेसलिंग को यूज किए और उसके बाद हील होने के बाद फिर से डिस्टेंस को क्लोज कर अपने पंचेस को लैंड किए। थर्ड राउंड में लास्ट के मिनट में राइबोविक्स ने ज़लूबर के ऊपर इतने हार्ड शॉट्स को लैंड किए, पूरी तरह हिल गया था उन शॉट्स को ऑब्जर्व करने के बाद, लेकिन फिर भी उसने मूवमेंट दिखाते हुए कुछ स्ट्राइक्स को एब्जॉर्ब नहीं किया और फिर से हील होकर राइबोविक्स के ऊपर अपने शॉट्स को लैंड किया। तो ये फाइट इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग। सेकंड राउंड में ज़लूबर ने नॉकआउट किया राइबोविक्स को। थर्ड राउंड भी तरह ज़लूबर को हिलाकर रख दिया। मुझे तो देखकर ये शौक लगा कि इतने हार्ड पंचेस लेने के बाद भी शायद से ज़लूबर ने कंटिन्यूस 1 मिनट इतने हार्ड पंचेस को एब्जॉर्ब किया और फिर भी नॉकआउट नहीं हुए। मैक्सिकन फाइटर्स की कुछ अलग ही बात है। फर्स्ट फाइट में भी हमें देखने मिला और सेकंड फाइट में भी। तो थर्ड फाइट की बात करें तो ये फाइट हुई थी फेदरवेट डिवीजन में डियोगो लोपेस वर्सेस ब्रायन ओर्टेगा। तो फर्स्ट राउंड से ही डियोगो लोपेस अपने डिस्टेंस को क्लोज कर अपने बहुत ही ज्यादा हार्ड शॉट्स ओर्टेगा के ऊपर लैंड कर रहे थे। शायद से फर्स्ट राउंड में ही ओर्टेगा को वो नॉकडाउन कर देते हैं और फिर ग्राउंड एंड पाउंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओर्टेगा बचने के लिए ट्रायंगल सेटअप करते हैं जो कि 2 बार ही फेल होता है और ये राउंड खत्म होता है। इसी टाइम ओर्टेगा के आंख के ऊपर एक कट ओपन हो जाता है। सेकंड राउंड में ओर्टेगा थोड़ी अपनी ग्राउंड गेम दिखाता है जो कि इजीली डियोगो लोपेस डिफेंड कर लेता है और फिर से अपना डोमिनेशन दिखाता है। ओर्टेगा भी स्ट्राइक्स को लैंड कर रहे थे जैसे कि स्ट्रेट जैब, लेकिन ओर्टेगा के पंचेस में पावर नहीं थी और फिर थर्ड राउंड में डियोगो लोपेस ने ओर्टेगा को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इतने ब्रूटल पंचेस मारे उसके ऊपर नॉकआउट करने के लिए, लेकिन ब्रायन ओर्टेगा नॉकआउट नहीं हुए। तो इस फाइट को जीत जाता है डियोगो लोपेस बाय यूनानिमस डिसीजन। वैसे तो उसने तीनों राउंड में ही अपना फुल डोमिनेंस दिखाया। तो को-मेन इवेंट की बात करें फाइट हुई थी एलेक्सा ग्रासो वर्सेस वैलेंटिना शिवचेंको वुमेन्स फ्लाईवेट टाइटल के लिए और इस फाइट को जीत जाते हैं वैलेंटिना शिवचेंको बाय यूनानिमस डिसीजन। इस फाइट में भी फर्स्ट राउंड से ही वैलेंटिना शिवचेंको एलेक्सा ग्रासो को टेक डाउन करती है, पूरी तरह से ग्राउंड में एलेक्सा ग्रासो को रखती है।
हर एक राउंड फीट पर उसे रहने ही नहीं देती। और आज एलेक्सा ग्रासो की स्ट्राइकिंग भी इतनी कुछ खास नहीं थी। पूरी तरीके से वैलेंटिना शिवचेंको ने एलेक्सा ग्रासो को तोड़ कर रख दिया था। शायद से एलेक्सा ग्रासो टेकडाउन्स के डिफेंड करने के चक्कर में अच्छे से स्ट्राइकिंग नहीं कर पाई। और वैलेंटिना शिवचेंको की बात करें तो वो काउंटर स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छा तरीका से कर रहा था। लेकिन फोर्थ राउंड में ऐसा लगा कि एलेक्सा ग्रासो फिर से वैलेंटिना शिवचेंको को सबमिट कर देंगी। उसने हार्ड चोक सेटअप तो किया था, वो बहुत देर तक था, लेकिन वैलेंटिना शिवचेंको जैसे तैसे बच जाती है, उसे रिवर्स कर लेती है और एलेक्सा ग्रासो को बॉटम पर रखती है। हर राउंड उसने ऐसा किया, पूरी तरीके से ग्राउंड कंट्रोल लिया। राउंड में वैलेंटिना शिवचेंको के पास 16 मिनट के कंट्रोल थे और एलेक्सा ग्रासो के पास सिर्फ 49 सेकेंड्स की। सिग्निफिकेंट स्ट्राइकिंग को देखा जाए तो 150 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक थे और वैलेंटिना शिवचेंको 190। वैलेंटिना शिवचेंको ने हर राउंड को तो नहीं जीता, लेकिन एक डोमिनेटिंग वे से इस गेम को फिनिश किया। तो मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट हुई थी बैंटमवेट डिवीजन में बैंटमवेट टाइटल के लिए शुगर शॉन ओमैली वर्सेस मिराब-डेलिशविली। फर्स्ट राउंड से ही मिराब-डेलिशविली ने अपना पूरा डोमिनेंस दिखाया, शुगर शॉन ओमैली को ब्रूटली टेक डाउन किया हर राउंड में। यहाँ तक कि स्ट्राइकिंग में भी मिराब-डेलिशविली ही आगे थे। इतने देर ग्राउंड में रहने के बाद मिराब-डेलिशविली का गैस टैंक खत्म नहीं हुआ। क्या ही इंसेन कार्डियो है उसके पास। इतनी डोमिनेटिंग वे से शॉन ओमैली को आज तक पहले किसी ने नहीं हराया। शायद से ओमैली पूरे गेम सिर्फ अपने वो नॉकआउट पंच के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाए। जब वो किक्स को भी लैंड कर रहे थे, मिराब-डेलिशविली उस किक्स को टेक डाउन में बदल रहे थे, तो शुगर शॉन ओमैली किक्स भी डर डर कर फेंक रहे थे। शुगर शॉन ओमैली को कुछ ही स्ट्राइक्स लैंड करने का मौका मिला, जैसे कि सेकंड राउंड जब मिराब-डेलिशविली को लगा कि राउंड खत्म होने वाला था, और फिफ्थ राउंड जब उसने एक किक को लैंड किया, तो फाइनली न्यू चैंपियन बैंटमवेट के अब मिराब-डेलिशविली है, जो कि डोमिनेटिंग वे से 0-5 स्कोर में शुगर शॉन ओमैली को हरा देते हैं। अपने फाइट नहीं देखी और सिर्फ विक्ट्री यूनानिमस डिसीजन फाइट बोरिंग होगी ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। सभी फाइट वॉर की तरह गई है, सिर्फ मेन इवेंट और को मेन इवेंट को छोड़कर वो एक तरफा डोमिनेटिंग फाइट गई है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और एक्सप्लेनेशन में गलती हुई हो तो माफ कर देना, क्योंकि मैं ब्रायन ओर्टेगा वर्सेस डिएगो लोपेस, एलेक्सा ग्रासो वर्सेस वैलेंटिना शिवचेंको और मिराब-डेलिशविली वर्सेस शुगर शॉन ओमैली की फाइट अच्छे से नहीं देख पाया। इधर नेट की बहुत ही ज्यादा इशू थी, एक्सप्लेनेशन में गलती हुआ या कुछ मिस हुआ तो माफ कर देना।